जो है अंत की ओर बढ़ती भयभीत सत्ता की निशानी होती है। इसीलिए मैंने लिखा आज अपने पेज पर एक लंबा आप लोगों के पक्ष में, हमारे अपने यूट्यूबर्स के पक्ष में, सबके ये जितने यूट्यूबर्स हैं, मैं चाहूंगा कि आप भी पढ़ पढ़ के यूट्यूब पे चलाइए। हमसे क्यों चलवाते हो? आपके हाथ हिलने तक गए, आप कहो तो पढ़ दे पूरा। सामान्य यूट्यूबर एक गरीब परिवार से बेटी निकल गई, उससे डर रहे हैं, उसका चैनल ब्लॉक कर दे रहे हैं, उस पर एफआईआर दर्ज करा दे रहे हैं। प्रोफेसर कोई कह दे रहा है, उस पर एफआईआर दर्ज कर दे रहे हैं। तो क्यों डर रही है सरकार? डर इसलिए रही है क्योंकि सरकार कुछ न कुछ छिपाना चाहती है, सच्चाई का सामना नहीं करना चाहती है, और वो सरकार सवाल नहीं पूछवाना चाहती किसी से। लोकप्रिय यूट्यूब चैनल बंद करने या किसी लोक गायिका पर एफआईआर के पीछे असली वजह दर्शकों के बीच नकारे जा चुके हैं। कौन से बड़े चैनल? जो बड़े चैनल हैं उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं बची, जो जनता के करीब हैं, जो जनता के पास हैं, जो सच्चाई दिखा रहे हैं, वो यूट्यूबर्स हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि अब दर्शक उनके पास नहीं है, दर्शक कहां पहुंचे हैं? यूट्यूबर्स के पास। किसी का मिलियन फॉलोअर्स होंगे, कोई 1 लाख से 2 लाख पहुंचने के लिए सच्ची खबरें चला रहा है, कोई 5 लाख पहुंच गया, वो 10 लाख पहुंचना चाहता है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी है, जिन बड़े चैनलों से इनकी साठगांठ है, उन चैनलों को बचाने के लिए यूट्यूबर्स पे एफआईआर हो रही है। क्योंकि बड़े चैनल तो एक्सपोज है, आप भी जानते होंगे। जो बड़े चैनल हैं उनको बचाने के लिए, जिनका सत्ता से बहुत गहरा रिश्ता है, जो बड़े बड़े चैनल हैं उनका सत्ता से बहुत गहरा रिश्ता है और आर्थिक रिश्ता है। तब कई बार हम लोग कहते थे जिसका दाना उसका गाना। भाई अगर वो दाना दे रहे हैं आपको, तो गाना भी तो आपको गाना पड़ेगा उनका। इन जुमलाई चैनलों का झूठ अब सिर्फ वही देख रहा है जो आज तक ये नहीं समझ पाया है कि उसकी भावनाओं का शोषण करके उसे लगातार मूर्ख बनाया जा रहा है और बनाए रखा भी जा रहा है। ये मूर्खता की डेली डोज परोसने वाले तथा कथित बड़े न्यूज चैनल हैं। सत्ता की असली चिंता यह है कि ऐसे माउथ ऑर्गन चैनल चले गए तो सत्ताधारी अपने लगातार घटते समर्थकों को कैसे बचाएंगे, क्योंकि उनके समर्थक भी जागरूक हो रहे हैं यूट्यूब देखकर। जब वो जागरूक हो रहे हैं तो उनको रोके रखना, जोड़े रखना कैसे बचाना चाहते हैं और अपना नफरती एजेंडा कैसे चलाएंगे। अगर यूट्यूबर्स चलाएंगे, यूट्यूबर्स तो नफरती एजेंडा चलाते नहीं है, वो तो बड़े बड़े चैनल चलाते हैं। उनकी हर गलत बात को सही साबित करने वाले मूड लोग कहां से लाएंगे? क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी के जो लोग चैनल वाले बैठे हैं, अगर गलत बात भी है उसको भी वो साबित करते हैं बैठ कर। पैनलिस्ट जो हैं या जो बैठे हुए चैनल वाले, वो स्पोक्स पर्सन बन जाते हैं बीजेपी के। इसलिए यूट्यूबर्स पे शिकायत है इनको। यूट्यूबर्स ये वो तथा कथित बड़े न्यूज चैनल्स हैं जो 2 लोगों के बीच आग जलाकर शांतिपूर्ण वार्ता करते हैं। 2 बीच लोगों को बढ़ा देंगे, कहो उन्हीं के दोनों लोग हों, और फिर शांतिपूर्ण वार्ता करते हैं। ऐसे चैनल उन परंपरागत बदजुबान लोगों को भी बुलाते हैं जिनको मुक्त रूप से अपशब्द कहने की छूट है। एकदम ट्रेंड करती है बीजेपी कि आपको अपशब्द कैसे कहना है, किसी को हर्ट कैसे करना है। जिसके दुष्कथन कहते समय उनके प्रोग्राम के संचालक सुनने, समझने व देखने की शक्ति कुछ समय के लिए खो देते हैं। जिस जहाज के खेवनहार ऐसे इंद्रियों की हीन असंवेदनशील लोग होंगे, उनको डूबने से कोई नहीं बचा सकता है। सोचिए, इतने लोग हैं जो बैठे लोग और चलवाते हैं वही लोग, चैनल वाले लोग, और देखते रहते हैं। इनके मालिक लोग जब अपने कर्म और कर्तव्य के सगे नहीं हैं, तो वो ऐसे संचालकों को क्या बचाएंगे जिनका वचन पत्रकारिता धर्म निभाने के तराजू पर शून्य से भी नीचे है।
ऐसी पाबंदियों से सबसे अच्छी बात ये हुई है कि आम जनता के सामने डरी हुई भाजपा के चेहरे का खुलासा हो गया है। भाजपा जिस झूठ के सारे खड़ी थी, सत्ता के लाउडस्पीकर बने उन डूबते चैनलों में भगदड़ मची है, उन डूबते चैनलों में भगदड़ मची हुई है। कोई इधर से उधर जा रहा है, कोई उधर से इधर आ रहा है, वो तो आप जानते ही होंगे। आपस में पाले बदले जा रहे हैं, लेकिन इन सत्ता समर्थित न्यूज चैनलों को दर्शक नहीं मिल पा रहे हैं। आप देखिए उनकी रेटिंग कहां पहुंच गई, यूट्यूबर्स की रेटिंग कहां आ गई, सोचिए आप। कोई अपने कर्मचारियों को परफॉर्मेंस सुधारने का नोटिस थमा रहा है, लेकिन इनसे कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि इनके समाचारों में उस सत्य के सिवा बाकी सब कुछ है जो जनता के विश्वास की नींव होता है और जो जनता को दर्शक में बदलता है। रंग बिरंगे बचकाने, ग्राफिक्स, सड़क की झांकियां जैसे हास्यास्पद सेट, तुकबंदी को आत्महत्या के लिए मजबूर करते भड़काऊ और बचकाने शीर्षक और हेडलाइंस, असंगत संगीत का दुरुपयोग भी इनकी टीआरपी के दिवालियापन का इलाज नहीं हो सकता है। कितना खर्च कर रहे हैं सोचो आप, जस्ट टू अपने शो को बेटर करने के लिए कितना खर्च कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दर्शक नहीं मिल रहे। एक सामान्य यूट्यूबर, सोचिए एक बेटी अपनी किताब लेकर के जब भागी है बुलडोजर से बचने के लिए और आग से बचने के लिए, सोचो वो तस्वीर, वो न्यूज कहां पहुंच गई। वो कोई बड़े चैनलों का कमाल नहीं था, वो हमारे आपके जैसे साथी जिसके पास केवल मोबाइल है और न्यूज है सामने, और वो भी सच्ची खबर है। उस घटना ने सोचो कितनों को नहीं झकझोर दिया। ये आत्ममुग्ध रीढ़हीन चैनल्स आखिरी स्टेज पे हैं, ये आखिरी स्टेज पर हैं। कुल मिलाकर ये आत्ममुग्ध रीढ़हीन चैनल्स आखिरी स्टेज पे हैं। कुल मिलाकर लोकप्रिय यूट्यूब चैनलों को बंद कराना या एफआईआर कराना नैतिक और भौतिक रूप से मरणासन गूंगी मीडिया को बचाने का निरर्थक प्रयास है। सत्ता का ये प्रयास निरर्थक इसलिए है क्योंकि जनता का पक्ष रखने वाले सच में जन जागरण लगने वाले इन स्वतः पोषित लोकप्रिय छोटे यूट्यूब चैनलों के दर्शक मानसिक रूप से सजग और सचेत हैं। ये कभी भी जुमलाई टीवी चैनलों के दर्शक नहीं बनेंगे। उन्हें यही सबसे बड़ा दुख है कि जो यूट्यूब देख रहा है, जो सच्ची खबरें देख रहा है, जो पैनलिस्ट में आ रहे, जो एनालिसिस कर रहे हैं, वो वहां से हट नहीं रहे, वो उसी यूट्यूब को देख रहे हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत है इनके। जुमलाई टीवी चैनलों के दर्शक नहीं बनेंगे वो कभी भी। दूसरी तरफ जब हर हाथ में मोबाइल है तो सिटीजन जर्नलिज्म के इस अति सक्रिय दौर में क्या सत्ता करोड़ों लोगों पर पाबंदी लगा सकती है? आज तो सब पर मोबाइल है, कितनों पे पाबंदी लगाएंगे? आक्रोशित जनता का सामना तो एक ना एक दिन सत्ताधारियों को करना ही पड़ेगा। आज नहीं कल, अभी बच गए यूपी से, बलिया के लोगों ने कम तेल निकाला है। आने वाले समय में अपना वोट डाल करके असली तेल 27 में निकालेंगे। रुक जाओ। ये सच्ची आवाजों को बुलंद करने का समय है। सच्चा इतिहास गवाह है कि क्रांतिकारी कलम और चेतन कलाकारों की एकता ने इतिहास को नकारात्मक होने से बचाया है। आइए एकजुट हो जाएं, अभिव्यक्ति के साथ साथ देश की आजादी, लोकतंत्र और उस संविधान को भी बचाएं जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। इसलिए सभी सच्चे यूट्यूब न्यूज व क्रिएटिव चैनलों से खुली अपील है कि वो ऐसी कार्रवाइयों से डरे नहीं और एकजुट होकर इसकी आलोचना करें, क्योंकि कोई आजाद ख्याल इंकलाबी ये लिखने की प्रेरणा देकर गया है, कोई इंकलाबी ख्याल देके गया है। लगेगी पाबंदी तो आएंगे कई और सच्चे चैनल भी इसकी हद में। लगेगी पाबंदी तो आएंगे कई और सच्चे चैनल्स भी इसकी जद में। यहाँ कोई अकेला चैनल थोड़ी है।